हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का सवाल है फंक्शन चैप्टर और पीएनसी चैप्टर को क्लब करके बनाया हुआ। बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ किया है और फंक्शन का बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, ये वन वन मैप लाइक। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। लेट ए सेट दिया हुआ है 1 3 7 9 11 एंड बी एक सेट दिया हुआ है 2 4 5 7 8 10 12। देन द टोटल नंबर ऑफ वन वन मैप्स फंक्शन बनाए a टू b सच दैट f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 इज इक्वल टू 14, राइट। ठीक है, और ये एक PYQ है। ठीक है, तो बताने की तो जरूरत है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, एक बार फिर ट्राई देना है, देन आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक सेट दिया है a 1 3 7 9 11, एक सेट दिया है b 2 4 5 7 8 10 12। डन। बोला है वन वन मैप बनाना है। कंडीशन है कि f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप लोग को लिख लेना चाहिए कि f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 कब कब 14 बन सकता है। लाइक अगर मैं कहूँ f ऑफ 1 2 हो जाए एंड इसके साथ साथ f ऑफ 3 12 हो जाए, या इसका रिवर्स केस। और ध्यान दीजिएगा, और ठीक है, f ऑफ 3 सॉरी f ऑफ 3 आपका 2 हो जाए इसके साथ, एंड f ऑफ 1 आपका 12 हो जाए। ठीक है, ये आपका एक तरीका हो गया। अच्छा, अब देखिए आप, f ऑफ 1 आपका 10 हो जाए, इसके साथ साथ f ऑफ 3 आपका 4 हो जाए, या इसका दूसरा केस f ऑफ 1 आपका 4 हो जाए, इसके साथ साथ f ऑफ 3 आपका 10 हो जाए। डन। ये टोटल 4 केसेस हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो ए सेट में से दो तो आपके इधर यूज हो गए 1 और 3, बचा 3। उस 3 के लिए आपको बी सेट में से बचे हुए 5 में से 3 उठाना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो देखिए आप, 1 और 3 जब इधर यूज हुआ तो इधर भी तो कोई दो यूज हुआ, लाइक 2 और 12 एक बार, और एक बार 10 और 4। डन। तो दो, एक बार में इधर से दो यूज हुआ तो ए सेट में से दो यूज हुआ, तो फिर बी में से भी दो यूज हुआ, तो बच गया 5। तो ए सेट में से जो बचे 3 बचे, तो राइट साइड में से भी तो 3 उठाएंगे वो लोग, तो 5 में से 3 आपको उठाने हैं, तो दैट इज 5C3। अच्छा, अब आप देखिए कि आपने जो 3 उठाए, वो तो 3 को आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो। लाइक लेट से आपने उठाए, लेट से यहां आप देखो, लेट से आप यहां 2 और 12 यूज हो गया, बचा आपका 4 5 7 8 10। लेट से आप देखो कि, आप यहां ध्यान दो, लेट से आपका 4 5 7 आप असाइन किए किसको, 7 9 11 को, तो ये तो किसी भी तरीके से आप असाइन कर दो। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझे, ये 3 फैक्टोरियल तरह से अरेंज भी होगा। डन। अच्छा, अब आप देखो, ये एक हुआ। ठीक, लेट्स से आप इसे देखो, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ये आपका तब है जब f ऑफ 1 2 है एंड f ऑफ 3 12 है, ये आपने फिक्स कर दिया। ठीक, तो इतने तरीके से एक बना जिसमें ये कंडीशन वैलिड है, और मुझे लगता है कि ये सबके लिए सेम होगा, तो मैं तो डायरेक्ट इंटू 4 करूंगा। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो इसे थोड़ा और इलेबोरेट करने के लिए मैं इंटू 4 किया कैसे, ये थोड़ा सा बताता हूं। लाइक अच्छा, एक बार f ऑफ 1 2 हो, f ऑफ 3 12 हो, इसका उल्टा केस, तो ये आपस में कितने तरीके से अरेंज होगा, 2 फैक्टोरियल, यानी कि इंटू 2। डन। अच्छा, सेम चीज तो यहां भी है ना, बस यहां यहां f ऑफ 1 2 है, f ऑफ 3 12 है, और यहां f ऑफ, ये सेकंड केस, सेकंड वेराइटी, यहां f ऑफ 1 10 है, f ऑफ 3 4 है, तो बस इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, ओ सॉरी, इसके लिए भी 2, क्योंकि यहां भी दो केसेस है ना, यहां भी दो केसेस है। डन। बस आप इसे सॉल्व कर लो। ओ सेट, बस आप इसे सॉल्व कर लो। देखो आप, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, खत्म। तो 120 इंटू 4 बाई 2,
मेरे हिसाब से तो 240 आ रहे हैं, 240 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही था इस सवाल में। ठीक है, तो देखा आपने कितना मतलब इजी सवाल और छोट हल्का सा कॉन्सेप्ट का यूज किया गया फंक्शन के, और बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए बहुत इजी सा, मतलब लाइक इजी से हल्का सा मॉडरेट जोन में इसको लेके चलेगा आप। तो ठीक है, आपको सॉल्यूशन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू।